मोदी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण में 19 नए चेहरों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। राजस्थान से सबसे ज्यादा 4 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें विजय गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, पीपी चौधरी और सीआर चौधरी शामिल हैं। यूपी, एमपी और गुजरात से 3-3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। जो मेरी को जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि भगवान मुझे उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का पूरा जोश दे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे भरोसा किया, मैं उस जिम्मेवारी में जो काम वो सौंपेंगे उसे बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। कार्यकर्ता थे, आज भी है। जिम्मेदारी के रूप में मैं पहले संगठन में काम करता था, अभी सरकार में काम करेंगे। महाराष्ट्र से 2 नेता मंत्री बने हैं। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और उत्तराखंड से भी एक नेता मंत्री बनाए गए। हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जी। और जो भी मेरे ऊपर मंत्रालय की जिम्मेदारी दे देगी, उस मंत्रालय को मजबूत करने का काम और लोगों को मदद करने का काम मैं करूंगा। 26 मई 2014 को मोदी सरकार ने शपथ ली थी। 45 मंत्री बनाए गए थे। 9 नवंबर 2014 को मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ था। आज के विस्तार से पहले मोदी कैबिनेट में 64 मंत्री थे। आज शाम करीब 5 बजे कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। मोदी सरकार में शामिल होने के बाद कई नए मंत्रियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ देश की सेवा करने का भरोसा दिया। कैबिनेट विस्तार के लिए बीकानेर से बीजेपी सांसद अर्जुन राम मेघवाल और गुजरात से राज्यसभा सांसद मनसुख मांडविया साइकिल से पहुंचे। मनसुख मांडविया ने कहा कि सादगी से देश की सेवा करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल ने भी जिम्मेदारी निभाने का भरोसा दिया। साइकिल एक मेरा पैशन है। साइकिल मेरा शौक का विषय भी नहीं है और साइकिल मेरी मजबूरी भी नहीं है। निश्चित रूप से ये चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को हम निश्चित रूप से अवसर में बदलेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को भी शामिल किया गया है। 35 साल की अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में सबसे युवा मंत्री हैं। बहुत खुशी का मौका है, ऐतिहासिक क्षण है हमारी पार्टी के लिए। मोदी जी का मंत्र तो हम लोग 2 साल से ले रहे हैं और आगे भी मिलता रहेगा, और अब तो मैं समझती हूँ कि और अच्छे से मिलेगा। कैबिनेट में पंजाब से किसी को मौका नहीं मिला है। यहाँ अगले साल चुनाव है। कैबिनेट विस्तार में शिवसेना कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। कैबिनेट विस्तार में 75 साल से ऊपर के किसी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन हुआ है, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। नए मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी कैबिनेट से 5 मंत्रियों की छुट्टी की गई है। मोदी कैबिनेट से जिन 5 मंत्रियों को हटाया गया है, उनमें से 2 राजस्थान, 2 गुजरात और 1 यूपी से हैं। इनमें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया, पंचायती राज राज्य मंत्री निहाल चंद चौहान और जल संसाधन राज्य मंत्री सांवल लाल जाट शामिल हैं। इसके अलावा जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री मनसुख वासवा और कृषि राज्य मंत्री मोहन कुंदरिया को हटाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने मेरे को बुलाकर के ये कहा कि संगठन में मेरे साथ काम करना है, तो मैंने उनको यही कहा कि आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है और वही खुशी है। एक महिला से रेप के आरोपों के बाद निहाल चंद चौहान विवादों में घिरे थे। इस्तीफे की मांग उठी थी। रामशंकर कठेरिया अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आए। फर्जी डिग्री रखने के आरोपों में भी घिरे। सांवल लाल जाट राजस्थान के अजमेर से सांसद हैं। इसके अलावा मोहन कुंदारिया गुजरात के टंकारा से और मनसुख वासवा भरूच से लोकसभा सांसद हैं। खबरों के मुताबिक सांवल लाल जाट को उनके स्वास्थ्य के चलते कैबिनेट से बाहर करने का फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रियंका वाड्रा को यूपी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। जरूरत पड़ने पर प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका इसके लिए तैयार भी हो गई हैं। कांग्रेस अपनी सीटों को बढ़ाना चाहती है। इसमें प्रियंका का रोल बड़ा हो सकता है, क्योंकि कल भी एक बड़ी बैठक चली है सोनिया गांधी के घर पर, जिसमें राहुल गांधी भी थे। शीला दीक्षित को भी कांग्रेस यूपी में प्रचार समिति का अध्यक्ष बना सकती है। अनाउंसमेंट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। इससे पहले ना मैं हाँ या ना या जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ कुछ नहीं कह सकती। हम भी आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, पर कब आना है, किस रूप में आना है, ये तो प्रियंका जी को, राहुल जी को और सोनिया जी को तय करना है।
प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कांग्रेस के अंदर लगातार उठ रही है। यूपी में कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी प्रियंका को लेकर बड़े ऐलान की बात कह चुके हैं। यूपी कांग्रेस कमेटी ऐलान कर चुकी है कि प्रियंका प्रदेश में 150 रैलियों को संबोधित करेंगी। इससे पहले प्रियंका अपने पारिवारिक चुनावी क्षेत्र अमेठी और रायबरेली में ही चुनाव की कमान संभालती रही हैं। यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने भी प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से बाहर प्रचार का प्रस्ताव दिया था। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका वाड्रा को लेकर पार्टी में अगले 48 घंटों में बड़ा फैसला हो सकता है। एयरसेल मैक्सिस डील में पूछताछ के लिए ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को तलब किया है। ईडी ने कार्ति की कंपनियों से जुड़े लेन देन की जानकारी के लिए 14 देशों से संपर्क किया था। साथ ही कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले थे। इन दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों की जानकारी मांगी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि यूपीए राज्य में भ्रष्टाचार का खुलासा अब हो रहा है। लॉजिकल कंक्लूजन तक ईडी ले जाएगा और देश के सामने किस प्रकार से अपने पदों का दुरुपयोग कांग्रेस नेताओं ने किया, ये सिद्ध करके दिखाएगा। एयरसेल मैक्सिस डील 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़ी हुई है। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही हैं। कलानिधि मारन की कंपनी सन टीवी नेटवर्क के जरिए कई फर्मों से लेन देन किया गया। आरोपों के मुताबिक कार्ति की कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड डील में शामिल थी। ट्रांजैक्शंस और प्रॉपर्टी की खरीदारी और अधिग्रहण इसी कंपनी से किया गया था। 2006 में यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्री रहते हुए चिदम्बरम के पास एयरसेल की ओनरशिप का मामला अटका था। 7 मार्च 2006 को चिदम्बरम ने मलेशियाई फर्म मैक्सिस को एयरसेल में विदेशी निवेश की इजाजत दी थी। आपको बता दें कि दुनिया के 14 देशों में कार्ति चिदम्बरम का बिजनेस फैला हुआ है। मुंबई हिट एंड रन केस में एक्टर सलमान खान की रिहाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 2002 हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद सलमान खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने केंद्र की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार ने अपील की थी कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आप चीफ जस्टिस के पास जाकर अपील कर सकते हैं। 28 सितंबर 2002 को सलमान की कार ने मुंबई के बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था। हादसे में नूरुल्लाह महबूब शरीफ नाम के शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए। सलमान पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से ड्राइविंग समेत 5 अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। मई 2015 में सलमान को सेशंस कोर्ट में 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में सलमान को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जनवरी 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दी। आगरा में कुछ बदमाशों ने सरेआम एक शख्स की बुरी तरह पिटाई कर दी। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें मंडी थाना क्षेत्र के एमजी रोड की है। 8 से 10 बदमाशों ने समीर नाम के लड़के पर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। समीर जान बचाने के लिए एक शोरूम में घुसा तो बदमाश वहां भी पहुंच गए। बदमाशों ने समीर की बुरी तरह से पिटाई की। पीटते पीटते बदमाशों ने उसे अधमरा कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बीच बचाव करने वाले शोरूम के लोगों को भी पीटा। कैश काउंटर पर बैठे शख्स की भी डंडों से पिटाई की। इसके बाद बदमाश मौके से निकल गए। आरोप है कि वारदात के वक्त शोरूम के बाहर से पुलिस की गाड़ी भी जा रही थी। कुछ महिलाओं ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन जीप में सवार पुलिस वाले मौके से निकल गए। वारदात जिस शोरूम में हुई वो एसएसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर है। समीर के मुताबिक सभी आरोपी मंटोला इलाके के रहने वाले थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। जिस देश में एक जवान फर्ज की खातिर जान कुर्बान कर देता है, उसी देश में एक फौजी का परिवार कुछ दबंगों की वजह से दहशत में जी रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के शामली का है। सीआरपीएफ के जवान विनोद कुमार का परिवार ढांडली गांव में रहता है, लेकिन कुछ दबंगों की वजह से परिवार के लोग दहशत में हैं। छेड़खानी से परेशान विनोद की भांजी की पढ़ाई तक छुड़वा दी गई है। दबंग विनोद की बहन को भी परेशान करते हैं। पुलिस में शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज जवान ने अब गाँव से पलायन का फैसला कर लिया है। चुपचाप वहाँ से निकल कर कहीं और ही चले जाएंगे। अब हम तो वहाँ से आके यहाँ तो लड़ नहीं सकते हैं। लड़की की शादी भी कहीं बाहर ही करेंगे, ले जाकर हम तो वहाँ रहते हैं।
मारने की धमकी देते हैं, कहे कोई आ नहीं सकता मेहमान तुम्हारे घर पर। विनोद की बहन से छेड़छाड़ की वारदात पिछले 2 साल से हो रही है। विनोद की बहन की शादी तय हो गई है। दबंग लड़की और दूल्हे को मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विनोद कुमार के मुताबिक दारोगा कहते हैं कि आरोपी आए तो बता देना, पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। सोशल मीडिया पर एक दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल हुआ है। चेन्नई में एक शख्स ने कुत्ते को छत से नीचे फेंक दिया। करीब 35 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स ने दरिंदगी की हद पार कर दी। ये शख्स एक छोटे से कुत्ते को गर्दन से पकड़े हुए हंस रहा है। उसने कुत्ते को छत के किनारे पर खड़ा किया है। पास खड़ा दूसरा शख्स इसका वीडियो बना रहा है। कुत्ते को पकड़े खड़ा शख्स लगातार कैमरे पर देखकर मुस्कुरा रहा है और अचानक वो छत से कुत्ते को नीचे फेंक देता है। कुत्ता कई फीट नीचे जमीन पर जा गिरता है। गिरने के बाद कुत्ते के दर्द से चिल्लाने की आवाज भी आती है। स्लो मोशन में नजर आ रहा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लोग बेहद गुस्से में आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। We filed 2 cases against them that can actually get them an imprisonment of 5 years or a fine of 50,000 or both. अनप्रोवोक्ड वायलेंस कर रहा है एक ऐसे जीव के ऊपर जो उसको जवाब नहीं दे सकता। कल वो यही तरीके आजमाएगा बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर या गरीब लोगों के ऊपर। साइबर सेल पता लगाने में जुटी है कि इस वीडियो को कहां बनाया गया और ये कैसे वायरल हुआ। ह्यूमन सोसाइटी इंडिया इंटरनेशनल नाम की संस्था ने कुत्ते को फेंकने वाले शख्स की जानकारी देने पर 1 लाख के इनाम का ऐलान किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक खबर आपको बता दें। देश के 3 हाई कोर्ट जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट शामिल हैं, इनका नाम अब बदला जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया, मुहर इस पर लगा दी गई, यानी कि अब इनके नाम कोलकाता, चेन्नई और मुंबई हाई कोर्ट होंगे। सेल्फी का शौक फिर जानलेवा साबित हुआ। यूपी में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। मिर्जापुर के देहात कोतवाली इलाके में छत्रपाल नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ विंडम फॉल घूमने गया था, लेकिन सेल्फी के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घूमने आए थे विंटर फॉल, यहीं पे पैर फिसल गया और गिर गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। आरोप है कि घूमने आए युवकों ने नशा कर रखा था। उसमें से एक लड़का छत्रपाल सिंह जो ऋषिकेश का रहने वाला था, उसके वो डूब गया। लोगों ने वहाँ जो लोग स्थानीय लोग थे उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो बचा नहीं पाए। इससे पहले भी सेल्फी के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। 29 अप्रैल को कर्नाटक में लाइट हाउस से सेल्फी लेते वक्त एक लड़की की समंदर में गिरने से मौत हुई। 15 अप्रैल को यूपी के मिर्जापुर में ट्रेन के सामने सेल्फी लेते वक्त 3 लोगों की मौत हो गई। 26 जनवरी 2015 को मथुरा में चलती ट्रेन के सामने सेल्फी लेने के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई। सभी लोग ऋषिकेश से पिकनिक मनाने निकले थे और बिहार के बाद मिर्जापुर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या के बाद हंगामा हुआ। 11 साल के जिशान का पड़ोस में रहने वाले 3 लड़कों ने अपहरण कर लिया। परिवार से फिरौती की मांग की, लेकिन उसके बाद जिशान की हत्या कर दी। इस वारदात से नाराज लोगों ने आरोपियों के घरों में देर रात आग लगा दी। लोगों का हंगामा पुलिस की मौजूदगी में घंटों चलता रहा। काफी देर बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस के कब्जे में हैं। बेटे नदीम, तेरा बेटा हमारे कब्जे में है और 2 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, वरना तेरे बेटे की लाश गिरेंगे। तू पुलिस में गया तो लाश भेज देंगे। नदीम, नाजिम और वसीम ने गुरुवार को जिशान को घर के बाहर से किडनैप कर लिया। आरोपियों ने 5 लाख की फिरौती मांगी। परिवार ने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद आरोपियों ने जिशान की हत्या कर उसे हाथरस के जंगलों में फेंक दिया। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में सभी ने जुर्म कबूल कर लिया। जीशान के पिता का कहना है कि आरोपी इससे पहले भी अपहरण की वारदात में शामिल रहे।